चैप्टर 35 आत्मानुकरण श्रेष्ठ है। एक बार विदेही राजा जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा, ऋषिवर, मनुष्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? ऋषि ने फरमाया, सूर्य से, और सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्रमा से मिलता है। जब चंद्रमा भी लुप्त हो जाए तो अग्नि से मिलता है। राजा जनक ने जिज्ञासित होकर पूछा, जब सूर्य, चंद्र और अग्नि भी उपलब्ध न हो तो मनुष्य कहाँ से प्रकाश प्राप्त करता है? ऋषिवर ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मनुष्य की आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश है वही उसका मार्गदर्शन करता है। आत्मा के ज्ञान प्रकाश में ही अहिंसा, सत्य आदि आत्मिक गुणों का प्रकटीकरण होता है। इसलिए आत्मानुकरण ही श्रेष्ठ है। साइलेंट मैसेज यह है, अंधानुकरण छोड़ोगे तो आत्मानुकरण होगा, और आत्मिक गुणों को देखोगे तो अहिंसा का स्वरूप प्रकट होगा। अतः हे आत्मन, देखो अपने आप को और सुधारो अपने आज को, तभी आत्महित सधेगा। भगवान महावीर की पावन उद्घोषणा है, अहिंसा का मूलाधार आत्मिक हित है, तभी इससे आत्मिक अहित का बचाव होता है और आत्मशुद्धि भी होती है। अहिंसा के सद्भाव का ऐसा महाप्रताप है कि अनादिकालीन हिंसा का लबादा सदा के लिए उतर जाता है। अतः स्मरणीय तथ्य यह है, अहिंसक जीवन तभी संभव है जब आत्मानुकरण हो। सबसे पहले यह समझ आए, दूसरे जीवों की घात करने से अपनी आत्मा का घात होता है। इसलिए याद रखना, जीव हिंसा से निवृत्त होने का अर्थ किसी के जीवन की रक्षा करने का कर्तृत्व नहीं, बल्कि स्वयं को पाप एवं पतन से बचाना है। एक बार विचार करो, क्या जीने की इच्छा धर्म है? क्या मरने की वांछा धर्म है? क्या जीवित रहना अहिंसात्मक प्रवृत्ति है? क्या मरने का नाम हिंसा है? ऐसा मत समझना। सब जीव जीना चाहते हैं, इसलिए जीना धर्म है। किसी का जीवन लूटना असंयम है, अतः जीवन मत लूटो, यह धार्मिक मूल्य है। किसी का सुख नहीं लूटना तथा उन्हें न दुख देना, न मारना और न कष्ट देना, यह अपनी आत्मा का संयम है। सब जीव जीना चाहते हैं, यह जीवों की स्वाभाविक मनोवृत्ति का निरूपण है। जीवन और मृत्यु संसार परिक्रमा के अनिवार्य अंग है। वस्तुतः दोनों कर्म के उदय का परिणाम होने से जीवन और मृत्यु में न कुछ अच्छाई है न बुराई है। मान लो एक व्यक्ति ने अपने को मृत्यु से बचा लिया एवं किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे सहयोग दिया और तीसरे व्यक्ति ने उसे अच्छा समझा। सवाल यह है, इन तीनों में मोक्ष कौन जाएगा? स्पष्ट है, कोई भी नहीं। इस बात को सूक्ष्म दृष्टि से समझना होगा, क्योंकि जीवित रहना न अहिंसात्मक प्रवृत्ति है और न संयम है। अतः उसे न धर्म कह सकते हैं, न अहिंसा का स्थान दे सकते हैं। तनिक विचार करो, असंयममय जीवन अहिंसा कैसे हो सकता है? इसलिए अहिंसा को जीवन का श्वास बनाओ। हिंसा का कार्बन डाइऑक्साइड तभी निकलेगा जब अहिंसा का ऑक्सीजन अंदर जाएगा। एक पल रुको और भावना भाओ। अहिंसा का आदर्श संदेश मेरे रोम रोम में समा जाए तथा जीवन की हर क्रिया में ऐसे घुल मिल जाए कि मैं दूसरों के सुख में बाधक न बनूं और सबका आत्महित चाहूं। मैं भी आनंदित रहूं एवं सभी आनंदित रहें, ऐसा आत्मभाव जगाऊं। स्मरण रहे, मोक्ष साधना का सर्वोपरि धर्म अहिंसा है, जो सक्रियता का द्योतक है। इसलिए अहिंसा अकर्मण्यता नहीं है। इसलिए दया को आत्मविशुद्धि का स्थान बताया है।
इसी संदर्भ में आचार्य कुंद रचित बोध पाहुड़ में लिखा है, धम्मो दया विशुद्धो, अर्थात धर्म वह है जो दया से विशुद्ध है। इसलिए दया के अभाव में धर्म सम्यक धर्म नहीं है। निष्कर्ष यह है, धर्म का मूल दया है, दया का मूल अहिंसा है और अहिंसा का मूल आत्मतुल्यता है। जहां आत्मतुल्यता है वहां जीवों को मारने का विचार ही नहीं जागता। इसलिए आत्मरक्षा एवं जीव रक्षा दोनों संभव है, तभी तो मोक्ष मार्ग खुलता है। ज्ञानियों ने हिंसा से बचने के लिए अनेक साधन बताए हैं, जैसे धार्मिक उपदेश के तले हिंसक को समझाना कि हिंसा करना उचित नहीं है, ताकि उसकी हिंसक भावना का शमन हो, उसे प्रेरणा मिले। धार्मिक उपदेश देने पर भी कोई न समझे तो मौन हो जाना भी हिंसा से बचने का साधन है। न उससे अपेक्षा रखना और न उसके अस्तित्व की उपेक्षा करना। अगर मौन न रखा जाए तो समझदारी यह है, एकांत में चले जाना और निजात्म साधना में मगन रहना। इस तरह हर स्थिति में आत्मानुकरण ही सिद्ध हो। जियो और जीने दो। प्रत्येक जीव मेरे लिए उपकारी है। इस उपकार बुद्धि से दिन की शुरुआत करो।